हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। चलिए सामान्य हिंदी के क्वेश्चंस को देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? बताइए, अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? तो ये होते हैं आपके य, र, ल, व। य, र, ल, व क्या हैं आपके? अंतस्थ व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन किसको कहा जाता है? स्पर्श व्यंजन च, छ, ज, झ को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? श, ख, श, ह। ये जो है श, 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 ह, यह है आपका ऊष्म व्यंजन। और संयुक्त व्यंजन किसको कहते हैं? जो दो व्यंजनों से मिलके बना हो स्वर और व्यंजन से। तो ये है आपका छ, त्र, ज्ञ, श। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। किस किस छंद में 26 मात्राएं होती हैं तथा 14-12 पर यति होती है? बताइए। तो यह है आपका गीतिका में होता है। चलिए बताइए, निम्नलिखित में से असंगत विलोम शब्द युग्म कौन सा है? घात का प्रतिघात, प्रसारण का संकुचन, शाश्वत का सदैव, खग का मृग। बताइए। तो यह है आपका शाश्वत का सदैव, ये गलत है आपका। शाश्वत का क्या होता है? नश्वर होता है। ओके, चलिए। दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करें जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके, उसे क्या कहेंगे? तो उसको हम कहते हैं अच्युत। ठीक है, जो अपने स्थान पर स्थिति से अलग न किया जा सके उससे कहते हैं अच्युत। अटूट किसको कहते हैं? न टूटने वाला। जो न टूटे उसको क्या कहेंगे हम लोग? अटूट कहेंगे। अच्छा, अटल किसको कहते हैं? अटल किसको कहते हैं? अटल की बात आता है तो जो अपनी बात से न टले, जो अपनी बात से न टले उसको क्या कहा जाता है? अटल। अदेय किसको कहा जाता है? अदेय अदेय किसको कहा जाता है? तो कहा जाता है जो दिया न जा सके उसको अदेय। जीने की इच्छा, जीने की इच्छा क्या होती है? जीने की इच्छा आपकी होती है जिजीविषा। क्या होता है? जिजीविषा। जिज्ञासु किसको कहते हैं? जो जानने को उत्सुक हो, जो जानने के उत्सुक हो उसको क्या कहेंगे? जिज्ञासु। जिगीषु किसको कहते हैं? जिगीषु तो जो जीत विजय की इच्छुक हो। पिपासु किसको कहते हैं? पिपासु बताइए। जो प्यासा हो, जो पीने की इच्छा रखता हो। संख्या गमन का सही संधि विच्छेद है। संख्या गमन का सही संधि विच्छेद क्या है? बताइए। इसका राइट आंसर है सखी धन आगमन। सखी धन आगमन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जब किसी सामान्य बात का विशेष बात में तथा विशेष बात को सामान्य बात में समर्थन किया जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? कह रहा है सामान्य बात का विशेष में और विशेष बात का सामान्य में, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? अंथार्थनाश्य। कौन सा अलंकार होता है उसमें? अंथार्थन्यास। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। क्या क्या दिया हुआ है? कामायनी उच्च कोटि का काव्य है। कामायनी उच्च कोटि का काव्य है। ठीक है, फिर दूसरा क्या दिया? माता पिता पूजनीय है। माता पिता पूजनीय है, आपका भविष्य उज्जवल हो। इस पुस्तक का नया संस्करण प्रकाशित हो रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? माता पिता पूजनीय है। ठीक है, छायादार शब्द किसका उदाहरण है? छायादार शब्द किसका उदाहरण है? तो यह है आपका शंकर। निम्नलिखित वाक्यों में से किस विकल्प में सही शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द है? बताइए। तो यह है आपका ऑप्शन नंबर सी, रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति। चलिए नेक्स्ट। नीचे लोकोक्तियों और उनके अर्थ दिए गए हैं, इनमें से गलत अर्थ वाली लोकोक्तियों का चयन कीजिए। गलत अर्थ वाली लोकोक्तियों का चयन कीजिए। तो बताइए। जैसे दिया है, आगे नाथ न पीछे पगहा, बंधनहीन। तो ये तो सही है। 3-13 होना, संगठित होना। 3-13 होना का संगठित होना नहीं होता है। ठीक है, 3-13 होना का संगठित होना नहीं होता है। इसका 3-13 होना का मतलब क्या होता है? अस्त व्यस्त होना। जो अस्त व्यस्त है वो 3-13 होता है। एक टकसाल के ढले हैं, सब एक जैसे हैं। सही है। आँख के अंधे गांठ के पूरे, मूर्ख लेकिन धनवान। ठीक है,
तो 3-13 इसमें गलत है। 3-13 का मतलब क्या होता है? अस्त व्यस्त होना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गूलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ है। गूलर का फूल होना, फूल की तरह खिलना, गलत है। अति प्रसन्न होना, गलत है। दुर्लभ वस्तु, सुगंधित होना, तो ये क्या है? दुर्लभ वस्तु, क्योंकि गूलर का फूल दिखता नहीं है, उसी आधार पर बनाया जाता है कि गूलर के फूल हो गए हो, कभी दिखाई नहीं पड़ते। मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में कारक का प्रकार बताइए। कौन सा कारक है? तो इसमें है आपका संप्रदान। के लिए आया है ना, संप्रदान के लिए आता है, यही याद कर लीजिए। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, ऐसे इसी तरीके से पूरा अपादान से अलगाव संबोधन में। पर किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? तो यह है आपका स्थायी भाव। तिरंगा में कौन सा समास है? तिरंगा में कौन सा समास है? तो यह है आपका द्विग समास। आभ्यंतर का सही अर्थ है, आभ्यंतर का सही अर्थ क्या है? तो यह है किसी वस्तु का भीतरी भाग। किस क्षेत्र की बोली को काशिक कहा गया है? किस क्षेत्र की बोली को काशिक कहा गया है? तो यह है आपका वाराणसी। समूहार्थक शब्द का चिन्हित कीजिए, समूहार्थक शब्द को चिन्हित कीजिए। तो यह है आपका सत्वक, स्तवक। जूही की कली कविता के कवि कौन हैं? जूही की कली कविता के कवि कौन हैं? तो यह हैं आपके निराला जी। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। क्या क्या दिया है वाक्य? देखिए, पढ़िए। प्रातःकाल होने पर चिड़िया चहचहाने लगती है। सुबह पहली बस पकड़कर शाम घर लौट आओ, शाम तक घर लौट आओ। जो विद्यार्थी परिश्रमी हैं वह अवश्य सफल होंगे। राजकुमार ने भाई को मार डाला और स्वयं राजा बन गया। बताइए, देखिए क्या पूछ रहा है? मिश्र वाक्य कौन सा है? तो इसमें कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, जो विद्यार्थी परिश्रमी हैं वह अवश्य सफल होंगे। जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो वह मिश्र वाक्य कहलाते हैं। एक प्रधान वाक्य है और दूसरा इस पे आश्रित है ना, वह अवश्य सफल होगा, तो वो क्या कहलाते हैं? उपवाक्य कहलाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? ये उपवाक्य आपस में कि जो वह जितना जहाँ वहाँ तो यदि जैसा इधर उधर आज से आपस में जुड़े होते हैं। जैसे जो लड़का कमरे में बैठा है वह मेरा भाई है, ये भी क्या है? आपका उपवाक्य है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। अम्बुज, अम्बुद, अम्बुज, अम्बुद। तो अम्बुज का मतलब होता है कमल और अम्बुद का मतलब होता है आपका बादल। दो समानार्थी शब्दों को पुनरुक्ति के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? दो समानार्थी बताइए। तो ये होता है आपका योजक चिन्ह के। क्या होता है आपका? योजक चिन्ह। चलिए नेक्स्ट बताइए। पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। पाहन, पाषाण, उपल, उरग। पत्थर के बारे में पूछ रहा है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा उरग। तो उरग किसका पर्यायवाची है भाइयों? तो यह है आपका सर्प का। किसका है फ्रेंड्स? ये है आपका सर्प का। चलो इस प्रश्न को देखिए और इसका आंसर देने की कोशिश करिए। क्या दिया है? देखिए, दिया है इस प्रश्न के पहले और अंतिम भाग को क्रमशः 6 की संख्या दी गई है। इसके बीच आने वाले अंश को 4 भागों में बांटा गया है। य, र, ल, व की संख्या दी गई। ये चारों भाग उचित क्रम में नहीं है। इन चारों भागों को दिए गए विकल्पों में उचित क्रम में लगाइए ताकि यह सही वाक्य निर्माण करे। क्या दिया है? आप सबको धोखा दे सकते हो पर, दे सकते हैं पर, दे सकते हैं। आप खुद को नहीं, वक्त को नहीं दे सकते। तो क्या होगा? आप सबको धोखा दे सकते हैं। पहला तो ये होगा, आप जैसे हो गया ना, ये आप सबको धोखा दे सकते हैं पर वक्त को नहीं दे सकते। उसके बाद आ गया, इस तरीके से होगा। चलिए अच्छा मिलाते हैं इसको। तो क्या है? देखिए, पहले दिया है आप सबको धोखा। ठीक है, आप सबको धोखा के बाद कौन सा शब्द आएगा? तो ये आएगा आपका दे सकते हैं पर। फिर उसके बाद क्या आएगा? खुद को नहीं। आप सबको धोखा दे सकते हैं पर
खुद को नहीं, पहला पी आएगा, दूसरा पी आएगा, ठीक है, खुद को नहीं। फिर उसके बाद क्या है, खुद को नहीं दे सकते हैं, तीसरा पे ये आएगा, खुद को नहीं दे सकते हैं, आप खुद को, फिर ये आएगा चौथा, धोखा दे सकते हैं पर वक्त को नहीं, पांचवा पे ये दिया हुआ है, पर वक्त को नहीं, तो क्या हो जाएगा, र व ल य, ये क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही। ध्यान से देखिए, अच्छे से मिलाइए, सब हो जाएगा। चलिए, परिणामवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है, तो ये है अत्यंत। गद्यांश देखिए बहुत सरल होता है, इसको पढ़ के करना होता है, अभी मेरे पास सुविधाएं नहीं हैं, इसको आने वाले समय में मैं इसको कराता हूँ, सभी गद्यांश एक साथ में करा दूंगा सबके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय बताइए, पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय बताइए, तो इसमें क्या है, ईय प्रत्यय। प्रत्यय क्या होते हैं, जो किसी शब्द के पीछे लगकर उसका अर्थ परिवर्तन कर दें। उपसर्ग क्या होते हैं, जो किसी शब्द के आगे लग के उसका अर्थ परिवर्तन कर दें। चलिए नेक्स्ट, वाक्यों में त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए, यदि कोई त्रुटि न हो तो डी का चिन्हित कीजिए। अनेक अध्यापकों, शिक्षाविदों तथा भाषा शास्त्रियों का सहयोग मिला है, बताइए, अनेक अध्यापकों होता है, अनेक अध्यापक होता है, तो ये गलत है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है, बताइए, रंगभूमि, कर्मभूमि, ध्रुव स्वामिनी, कायाकल्प। तो ये जो ध्रुव स्वामिनी है वो प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई है, तो बताइए ध्रुव स्वामिनी किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये आपकी लिखी गई है जयशंकर प्रसाद द्वारा। किसके द्वारा, जयशंकर प्रसाद द्वारा। जयशंकर प्रसाद ने ध्रुव स्वामिनी लिखी है। और ये कायाकल्प हो, रंगभूमि हो, कर्मभूमि हो, ये सभी के लेखक कौन है आपके, प्रेमचंद जी। निम्नलिखित में से कौन सा अष्टछाप का कवि है, अष्टछाप का कवि है, बताइए इसका राइट आंसर। ऑप्शंस दिया हुआ है, मीराबाई, सूरदास, रसखान, विद्यापति। तो ये हैं आपके सूरदास जी। कौन है, सूरदास जी। सूरदास जी कहाँ, किससे संबंधित हैं, भक्ति काल से, ठीक है। वह बहुत मधुर गाता है, इनमें प्रविशेषण शब्द का चयन कीजिए, प्रविशेषण शब्द का चयन कीजिए। वह बहुत मधुर गाता है, तो वह है बहुत। निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, किसको मिला है, तो यह है आपके नामवर सिंह को। किसको मिला है, नामवर सिंह को। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित हैं, तो ये हैं आपके संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से। जिस छंद में 4 चरणों और प्रत्येक चरणों में 16 मात्राएं होती हैं वह कहलाता है, वह क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका चौपाई। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए, नमस्कार।